रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच हुए विवाद को शायद ही कोई भूल पाया हो, और अब लगभग एक दशक बाद टाटा ग्रुप में फिर से वैसा ही दृश्य बनने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार कहानी है नोएल टाटा बनाम मेहली मिस्त्री की। रतन टाटा के करीबी रहे मेहली मिस्त्री को हाल ही में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। 6 में से 3 ट्रस्टियों ने उनके रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट दिया, जिसमें खुद नोएल टाटा भी शामिल थे। 3 के पक्ष में और 3 के खिलाफ, यानी टाई। लेकिन टाटा ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक टाई का मतलब है नो कंसेंस, यानी सहमति नहीं, और बिना सर्वसम्मति के कोई ट्रस्टी बोर्ड में नहीं रह सकता। दरअसल टाटा ट्रस्ट सी वो ताकत है जो टाटा सन्स के 66% शेयर को कंट्रोल करते हैं, यानी टीसीस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों की कमान आखिरकार इन्हीं ट्रस्ट के पास है। मेहली मिस्त्री इन ट्रस्ट में 2022 से ट्रस्टी थे और वे शापूजी पलौंजी ग्रुप के प्रमोटर हैं, वही ग्रुप जिसके साथ रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का विवाद सुर्खियों में रहा था। मिस्त्री की विदाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि साल 2000 से रतन टाटा के कट्टर समर्थक रहे मेहली मिस्त्री उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने चचेरे भाई साइरस मिस्त्री के खिलाफ जाकर दिवंगत टाटा चेयरमैन रतन टाटा का साथ दिया था। यानी मेहली ने परिवार की जगह दोस्त का साथ दिया था, और अब उनकी ही विदाई हो गई है। रतन टाटा के निधन के बाद अक्टूबर 2024 में उनके सौतेरे भाई नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन यह नियुक्ति भी ट्रस्ट के भीतर एकमत नहीं थी। कई ट्रस्टी उस फैसले से असहमत थे। यहीं से टाटा ट्रस्ट्स में 2 गुट बनने लगे, एक गुट नोएल टाटा का, दूसरा मेहली मिस्त्री का। बीते महीनों में यह गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी। पहले विजय सिंह को टाटा सन्स बोर्ड से हटाने के फैसले ने पूरे देश का ध्यान इस अंदरूनी कलह की ओर खींचा। मामला इतना गंभीर हुआ कि गृहमंत्री अमित शाह के घर पर 45 मिनट की बैठक करनी पड़ी, जिसमें टाटा ट्रस्ट की सीनियर लीडरशिप ने हिस्सा लिया। सरकार ने साफ कहा, घरेलू झगड़े को जल्द सुलझाइए, वरना इसका असर देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा। पिछले हफ्ते मेहली मिस्त्री ने एक ईमेल में वेणु श्रीनिवासन की बहाली को शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। उन्होंने लिखा था, अगर भविष्य में ट्रस्टियों के रीअपॉइंटमेंट पर सर्वसम्मति नहीं होगी तो मैं भी किसी की बहाली को मंजूरी नहीं दूंगा। और अब उन्हें खुद बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो सवाल बड़ा है, क्या टाटा ग्रुप एक बार फिर वैसी ही खींचतान के दौर में जा रहा है जैसा हमने रतन टाटा और साइरस मिस्त्री विवाद में देखा था? क्या नोएल टाटा की बढ़ती पकड़ और मेहली मिस्त्री की विदाई टाटा ट्रस्ट्स की एकता पर सवाल नहीं उठाती, या यह सिर्फ पावर बैलेंस का हिस्सा है जो हर बड़े बिजनेस हाउस में समय समय पर दिखता है? एक बात तो तय है, मेहली मिस्त्री का जाना टाटा ट्रस्ट की राजनीति को और भी जटिल बना देगा, और आने वाले महीनों में टाटा ग्रुप के भीतर कौन सा गुट हावी रहेगा, यह तय करेगा भारत के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य का भविष्य।